कितना होता है ये आने बिल्कुल वाले आनंद, बिल्कुल ठीक है आपने कि आने वाले विधानसभा विधानसभा चुनाव में इस यात्रा का असर कितना होता है, किस तरीके से होता है, वो देखने वाली बात होगी। इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विपुल सुनील जी जुड़ गए हैं। विपुल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर आपका। और सर, मेरा सवाल आपसे सीधे यही है कि यात्रा निकाली जा रही है, आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से इस यात्रा का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर यात्रा का बिहार में अगर भीड़ को देखें तो भीड़ के आधार पे तो कह सकते हैं कि मोटे तौर पर राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, राहुल गांधी सहित विपक्ष को समर्थन मिल रहा है। लेकिन एक चीज आपको समझना और देखना होगा कि बिहार में अगर पीछे के रिकॉर्ड को देखा जाए तो कांग्रेस की बहुत जमीन है नहीं, कांग्रेस बहुत मतलब प्रभावित करने वाली स्थिति में बिहार में नहीं है। दूसरी ये कि इस भीड़ को देख करके आप कतई तय नहीं कर सकते हैं कि ये भीड़ वोट में तब्दील होगी। बिहार में क्या है कि एक आकर्षण है नेताओं को देखने का। अब जैसे आज प्रियंका है, निश्चित तौर पर प्रियंका के जाने से एक भीड़ बढ़ेगी और खासतौर पे आधी आबादी की भीड़ बढ़ेगी। तो एक वो आकर्षण रहता है कि नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े लोगों का नाम सुन करके उनके पीछे जाने का, उनको देखने का। लेकिन वही वोट करने जाते समय फिर वो अपनी अपनी पार्टी देख लेते हैं, अपने 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 जो कंफर्ट जोन है। जैसे कोई जदयू का वोटर है, कोई बीजेपी का वोटर है, कोई कांग्रेस का है और कोई कांग्रेस राजद का है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप जो भीड़ चल रही है उसमें बीजेपी जदयू से जुड़े हुए लोग नहीं है या वो नहीं होंगे, मतलब कार्यकर्ता नहीं होंगे, पार्टी के बड़े लोग नहीं होंगे, लेकिन वोट करने वाले बीजेपी और जदयू के भी लोग दौड़ेंगे। बिहार की एक खास तरह की मतलब तासीर रही है कि वहां नेताओं के पीछे लोग दौड़ते तो हैं, ये सच है। ये भीड़ मतलब कलेक्ट हो जाता है, भीड़ कहीं भी कोई सभा रख लीजिए, बिहार में भीड़ होना बहुत आम बात है। तो इसलिए इसको बहुत मतलब जल्दबाजी होगा ये कहना कि ये वोट में परिवर्तित हो जाएगा। और निश्चित तौर पर पिछले दिनों निर्वाचन आयोग के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की है राहुल गांधी ने, और उसमें बहुत हद तक उन्हें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। मैं अभी सुन रहा था आपके रिपोर्टर जो बातें कह रहे थे उसके आधार पर, और मैं बहुत सारी बातों को देख रहा हूं, वहां भी मेरे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार में जिनसे बातचीत होती रहती है, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक लोगों के मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो उठना शुरू हुआ है। और निश्चित तौर पर लंबे समय तक कोई पार्टी गठबंधन सत्ता में रहता है तो उसके खिलाफ अगर इस तरह का मुद्दा आता है तो उसको लेकर के गुबार भी मन में बैठता जाता है। तो लोगों में कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना है कि क्या ये इस तरीके से वोट काटने के लिए किया गया। एसआईआर एक प्रक्रिया है, आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि एसआईआर होता ही है, पहले से होता रहा है। लेकिन इस बार के एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं आम लोगों में भी एक द्वंद्व है, एक संशय है, और वो संशय दिखते हुए ये नजर आ रहा है बार बार कि क्या सच में निर्वाचन आयोग निरपेक्षता रख रहा है, क्या निर्वाचन आयोग बहुत सब्जेक्टिव होकर के काम नहीं कर रहा है। और निर्वाचन आयोग की राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस के बाद और राहुल गांधी के उस वीडियो के बाद फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें निर्वाचन आयुक्त की जो भाषा होती है और जो रिएक्शन होता है, उसको देख करके भी बहुत लोग और हम लोग भी ये विश्लेषण कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर बिल्कुल विपुल जी, इस तरीके से तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जब आगामी विधानसभा चुनाव आएंगे, जब उसके नतीजे निकलकर सामने आएंगे, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस यात्रा का इम्पैक्ट देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। आनंद हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। आनंद, अगर बात वोटर अधिकार यात्रा को लेकर की जाए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भारत जोड़ो यात्रा की थी, जाहिर तौर पर बीजेपी को एक बड़ा डेंट कह सकते हैं कि यात्रा की वजह से पहुंचा, लेकिन जीत में तब्दील नहीं कर पाए। जी देखिए अभिषेक, जिस तरीके से राहुल गांधी 2023 में जब वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, लगातार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले थे, तो उनका एक मैसेज था कि आखिर किस तरीके से जो पूरे देश में एक नफरत का माहौल बन रहा था, तो उसमें उन्हें एक पहल करनी थी। और वही पहल हमने देखा था उनके भारत जोड़ो यात्रा में, जब कश्मीर में ये यात्रा जाके 30 जनवरी को खत्म हुई थी। फिर उसके बाद राहुल गांधी तुरंत लोकसभा चुनाव के पहले निकले थे वोट भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, जो पूर्वी भारत से होते हुए पश्चिमी भारत मुंबई में जाकर समाप्त हुई थी। तो उसमें भी राहुल गांधी ने वही मैसेज दिया था। मगर जिस तरीके से कांग्रेस जो लगातार 2 लोकसभा के चुनाव में, जहां 2014 के चुनाव में कांग्रेस काफी कम सीटों पे सिमट गई थी, फिर 2019 के भी लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस सिर्फ 50-52 की सीट ही जीत पाई थी, तो उसका फायदा कांग्रेस को जरूर दिखा था। भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, जो 2022 के बाद से कांग्रेस पार्टी निकाल रही थी, तो कहीं ना कहीं
पार्टी 99 सीट पे आ गई, सीधा एकदम बिल्कुल। कहा जाए तो दुगना का छलांग लगाई थी पार्टी ने। बिल्कुल अपने आनंद, जाहिर तौर पर वोट शेयर एक के मामले में हो मजबूती या जो है फिर पार्टी सीटों में के देखने को उछाल के मिली थी। अब मामले में हो। यही उम्मीदें कांग्रेस को और इंडिया ब्लॉक को